अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? टिश्यू एक जो सेल का झुंड होता है उसको हम बोलते हैं टिश्यू। इसका जो होता है सेम स्ट्रक्चर होता है, मीन्स ये सेम अमाउंट होती है इसका, और इसकी जो होती है सेम साइज, इसकी सेम साइज। फॉर एग्जांपल ये मैंने बनाई साइज, और ये देखो ये टिश्यू की क्या है, ये सेम साइज है, और ये एक ही जगह से निकलते हैं, मीन्स इसका सेम ओरिजिन होता है, और ये आपस में मिलकर एक पार्टिकुलर फंक्शन अदा करते हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं टिश्यू। सबसे पहले टिश्यू जो हैं वो सेल्स से बनते हैं। सेल्स को रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर्ड किया था। उन्होंने एक दरख्त का तन्ना लिया और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, और उनको जो छोटे स्मॉल पार्टिकल्स दिखे तो उन्होंने उनको नाम दिया सेल्स। सेल्स एक लैटिन वर्ड है जिसको हम लिटिल लिटिल रूम भी कह सकते हैं, और सेल से टिश्यू टिश्यू बनता है। टिश्यू हमने पढ़ा, जो झुंड होता है सेल का उसको हम बोलते हैं टिश्यू। और जो टिश्यू है, टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन्स। ऑर्गन्स में जैसे कि ये हो गया स्टमक्स हो गया, जो भी मतलब ओजू पार्ट्स होते हैं जिसम के, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, लेग हो गया, नी फॉर एग्जांपल, और भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम में क्या आ सकता है? जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे आ सकता है? डाइजेस्टिव सिस्टम या रिस्पिरेटरी सिस्टम। कोई मतलब एक से जायद जो ऑर्गन्स मिलते हैं उनको हम बोल उनसे मतलब कोई पार्टिकुलर फंक्शन अदा होता है, उसको हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, हम सबसे पहले फूड पाइप से खाना खाते हैं। फूड पाइप से ये खाना खाया हमने तो ये जाता है कहाँ पर? स्टमक में जाता है। स्टमक से जाके ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसको हम ऑर्गन सिस्टम भी कहते हैं। ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है? ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स कोई भी लिविंग थिंग है उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिजम्स। टिश्यू की फर्दर आगे दो टाइप होती हैं, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू की भी आगे दो टाइप होती हैं, मैरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मैरिस्मेटिक टिश्यू की आगे फर्दर तीन टाइप होती हैं, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लैटरल मेरिस्टम। और आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इनको समझेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। आज मैं बस आपको इतना एक्सप्लेन कराऊंगा, अगर ज़्यादा किया तो वीडियो लंबी भी हो सकती है, चैप्टर बहुत बड़ा है। दो टाइप्स होती हैं, अभी हम पढ़ा टिश्यू की, मैरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। आज हम सिर्फ मैरिस्मेटिक टिश्यू पढ़ेंगे। मैरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है? इसको कैपेसिटी होती है अपने टिश्यू को डिवाइड करने में, फर्दर 1 or 2 टिश्यू ये अपने आप को बना सकते हैं। और जो मैरिस्मेटिक टिश्यू है, इसके जो सेल होते हैं बहुत छोटे होते हैं, लेकिन लेकिन सेम साइज के होते हैं इसके सेल। वैक्यूल्स जो होती है वो इसमें एब्सेंट होती है, किसमें? मैरिस्मेटिक टिश्यू में। वैक्यूल को हम बोल सकते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑफ सेल। जो इंटरसेलर स्पेस होती है वो मैरिस्मेटिक टिश्यू में क्या होती है? एब्सेंट होती है। इंटरसेलर स्पेस वो होता है जो सेल के अंदर वाली जगह होती है, उसको हम बोलते हैं, मतलब जो इनसाइड जो सेल के अंदर जो स्पेस होती है वो एब्सेंट होती है। और जो इसकी सेल वॉल होती है वो थिन होती है। थिन मीन्स पतली होती है। अब हम समझेंगे एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लैटरल मेरिस्टम। एपिकल जो मेरिस्टम है वो टिप ऑफ द टॉप पर होता है। इंटरकैलर मेरिस्टम जो हमें पाया जाता है बिटवीन द नोड्स। जो लैटरल मेरिस्टम है वो हमें बेस ऑफ किसके ली ये आगे रूट्स और स्टेम्स में ये हमें लैटरल मेरिस्टम दिखने को मिल जाता है। अभी मैंने आपको समझाया एपिकल मेरिस्टम क्या होता है। ये टिश्यू जो होते हैं वो पाए जाते हैं कहाँ पर? टिप ऑफ स्टेम्स और रूट्स में, और सम टाइम ये लीव्स में भी पाए जाते हैं। और ये हेल्प करते हैं किसको ग्रो होने में? रूट और शूट को लॉन्गर होने में ये मतलब बनाते हैं, और प्लांट को लंबा होने में मदद करते हैं। इसी ग्रोथ को हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। किस ग्रोथ को हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ? रूट एपिकल मेरिस्टम और शूट एपिकल मेरिस्टम, इन दोनों को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? प्राइमरी ग्रोथ। और इसी तरह लैटरल मेरिस्टम आ जाता है। लैटरल मेरिस्टम में जो ये हेल्प करता है रूट को, स्टेम्स को बिकम थिकर। थिकर मतलब ये मोटा होने में मदद करता है। और ये जो मोटापा होता है लेटरल मेरिस्टम को जो मदद करता है, लेटरल मेरिस्टम इस मोटापा होने में प्लांट को, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ। उसके बाद आ जाता है इंटरकैलर मेरिस्टम। इंटरकैस्टम मैंने अभी आपको बताया, ये बिटवीन द नोड्स में पाया जाता है और ब्रांचेस में, और ये हेल्प करता है
ये हेल्प करता है पॉट लाइक द इंटरनोड और लीव ग्रो लॉन्गर, जो मतलब इंटरनोड होते हैं प्लांट्स में और जो लीव्स होते हैं उसको लॉन्गर होने में मदद करता है। मज़ीद वीडियो देखने के लिए बस आज हम इतना ही पढ़ेंगे। मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।